श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कर्जे की। और आज बात कर लेते हैं जब कर्ज के बोझ के तले दब गए हो, कर्जा किसी भी स्थिति में उतरने के लिए तैयार ना हो और आपके ऊपर उधारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हो या कोर्ट केस से आप परेशान हो, तब हम एक महा उपाय क्या करें, यही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ कर्जे की उधारी की, कोर्ट केस की। बहुत अधिक कर्जा हो गया है और किसी भी तरह उतर नहीं रहा, कर्ज के बोझ से आप दबे जाते हैं। ये कार्य करने के लिए इससे कर्जा लेते हैं, उसका चुकाते हैं, उसका उससे लेते हैं, उसका चुकाते हैं, उससे लेते हैं, और ये पूरी चेन बनी हुई है। वो चेन कभी टूटने का नाम नहीं ले रही। तो क्या करना चाहिए? पहले तो कुछ सावधानियां आपको बता देती हूँ कि वो सावधानियां आपको बरतनी है कि कभी भी किसी से कर्जा किसी भी स्थिति में संभवतः कोशिश करिए मंगलवार को ना लें। कहा जाता है मंगलवार को लिया हुआ कर्जा व्यक्ति के जीवन में से कभी नहीं उतरता। तो मंगलवार को कर्जा नहीं लें। घर की महिलाएं मंगलवार को सिर ना धोएं। अगर आप सिर धोती हैं तो कहीं ना कहीं पति के ऊपर दरिद्रता का साम्राज्य हो जाता है और घर में परेशानी बन जाती है। इसी के साथ साथ सावधानी ये रखनी है कि यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा है तो मंगलवार को नमक ना खरीदें। ये 3 काम आपको बहुत समझदारी से करने। 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, घर की महिलाएं भी और पुरुष भी, कि मंगलवार को कर्जा नहीं लेना, मंगलवार को महिलाएं सिर नहीं धोएं और मंगलवार के दिन नमक ना खरीदें। इन बातों का ध्यान रखिए। अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी भावनाओं को पवित्र रखिए कि हमें ये कर्जा जल्दी से जल्दी उतारना है। हे प्रभु, हमें इस कर्जे से मुक्ति दिलवाइए। अब करना क्या? मंगलवार का दिन होना चाहिए। एक आपको लाल मसूर लेनी है। एक मुट्ठी में लाल मसूर लेनी है। मंत्र है ओम मेरा कर्जा उतर ही रहा है, मैं प्रभु की शरण में आ गई हूं, मेरा कर्जा उतर ही रहा है, मेरा जीवन कर्जे से मुक्त हो रहा है। इस तरह की भावना रखते हुए वो लाल मसूर की दाल आपने चढ़ा दी। एक दीपक आप वहां पर जला लीजिए। एक माला जाप करनी है। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। मंगलवार की मंगलवार आप ये 7 मंगलवार 11 मंगलवार करना शुरू करिए। जब आप 7 मंगलवार पूरे भी नहीं होंगे, उससे पहले ही आप देखेंगे कि आपके पास आय के साधन बनने लगे हैं, कर्जे से मुक्ति होने लगी है। इसके साथ साथ अगर कोई बहुत पुराना कोर्ट केस है, बहुत दूर से चल रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन उस कोर्ट केस से मुक्ति नहीं मिल रही है, या तारीख पर तारीख लग रही है, तारीख ही नहीं मिल रही है, या फाइल ही नीचे दब गई है, किसी तरह कहने का मतलब है कोर्ट केस से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, तब भी आप इस मंगलवार के दिन यही कार्य करिएगा। फिर मसूर की दाल हाथ में लेकर आप उस चीज का मन में स्मरण करिएगा कि ये कर्जा है, ये परेशानी है, या फिर इस प्रकार का हमारे जीवन में केस है, कोई भी कोर्ट केस है और उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो एक मुट्ठी में मसूर की दाल लेकर ये मन ही मन विचार करिएगा कि बस अब मेरा केस जो है फाइनल हो रहा है, अब बस मेरा केस फाइनल हो गया, अब मेरा केस फाइनल हो गया। ऐसे करते मंगलवार का दिन होना चाहिए और वो लाल मसूर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो मैंने आपको मंत्र बताया, मंत्र यही करना है, क्योंकि कोर्ट केस भी हमारे पर एक तरह का ऋण ही है, ये भी एक ऋण है। जब तक ये ऋण से आप मुक्त होना अगर चाहते हैं, तो जब तक प्रभु को नहीं मनाएंगे, अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं करेंगे, वो फाइल अटकी ही रह जाती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी फाइल एक तरफ हो, आपका केस एक तरफ हो, आपके फेवर में हो, तो इस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित निश्चित रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। तो ये मैंने आपको कर्जे से संबंधित और जो आपके कोर्ट केस है इससे संबंधित ये उपाय मैंने आपको बताया। मात्र एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है। सुबह सुबह करें तो अति उत्तम है। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र की एक माला का जाप वहीं बैठकर करना है जहां आपने मसूर की दाल चढ़ाई। कर देखिए, इतना जबरदस्त वाला उपाय है। जब आप बहुत परेशान हो ना, तो फिर देखिए, ये मत देखिए कि मुझे मंदिर दूर है या मुझे संभव नहीं होगा। जेंट्स के लिए सब संभव होता है, ठीक है। तो आप इस कार्य को निश्चित से कर लीजिए, जरूर से कर लीजिए। अब महिलाएं ये पूछेंगी कि अगर पुरुष नहीं कर पाए तो हम क्या करें? देखिए, वैसे तो जिसका काम है अगर वो ही करे, अगर उत्तम परिणाम और शीघ्र परिणाम चाहिए तो सीधे ही रास्ते पर चलना चाहिए। अगर घुमाकर रास्ते पर चलेंगे तो परिणाम भी घूमकर ही मिलते हैं। मैं आपको बार बार समझाती हूँ, लेकिन फिर भी कहा जाता है कुछ ना करने से करना बेहतर होता है।
और अगर ऐसी स्थिति है कि हस्बैंड नहीं कर सकते हैं या नहीं मानते हैं और आप ये देख रही हैं हमारे घर में कर्जा बहुत है या कि किसी तरह की कोर्ट केस से हम परेशान हैं, तो महिला इस कार्य को कर ले। मंगलवार का दिन होना चाहिए, प्रातःकाल जाइएगा। पीरियड्स उतक पातक में नहीं करेंगी आप, और आप ये 7 मंगलवार करके देखिए। आप भी कर सकती हैं अपने पति के नाम से, अपने बेटे के नाम से। अगर उसके ऊपर कोई दिक्कत है, कोई केस चल रहा है या कर्जा बहुत हो गया है, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं घर की, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो उनसे मुक्ति के लिए महिलाएं भी उनके नाम लेकर उनके निमित्त इस कार्य को कर सकती हैं। तो आज के लिए नहीं, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत 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 उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, तब चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और जो भी इस तरह की परेशानी से परेशान है, आप ईश्वर की कृपा से सुखी हैं, संपन्न हैं, लेकिन जो इस परेशानी से परेशान है और आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरी हर वीडियोस को देखते हैं और आपको लगता है कि इससे हमारा वीडियो से हमें कुछ नहीं करना है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जो बहुत परेशान हैं, जिन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा, जिन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। आप उनकी मदद करेंगे तो आपके मार्ग में तो उजाला होना ही होना है, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, राधे राधे कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।